हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि प्रैक्टिकली हमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प भी करता है। ठीक है, वो क्या है? वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स दैट गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unit integers q and r satisfying a is equal to bq plus r and r is greater than equal to 0 less than equal to b. Okay, so students, आज पर द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a is equal to bq plus r is greater than equal to 0 less than b, and a and b they have to be positive integers and q and r are unique integers which can be put in this equation to satisfy the relationship. ठीक है, तो ये चीज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम लोग कभी डिवीजन के लिए जाएं, ठीक है, सपोज मैं ये देखूं कि 36 डिवाइडेड बाय सपोज 7 है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जब हम 36 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जार 35, रिमाइंडर इज 1। ओके, तो देखो यहां पे डिवाइजर 7 है, क्वेश्चन 5, रिमाइंडर 1 है। ठीक है, तो हमारे पास देखो अभी तीन अलग अलग इंटीजर है, 7 5 और 1। ठीक है, तो अगर यहां पे अगर मैं a इज इक्वल टू 36 लूं, b इज इक्वल टू 7, q इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 1। देखो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b है, r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। इज इट सैटिस्फाइंग? यस, 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन 7, तो r का वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, इस रिलेशनशिप में वो बैठ रहा है। तो अभी देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के हिसाब से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए। तो अभी देखते हैं a कितना है, 36 इज इक्वल टू b 7q 5 प्लस 1 दैट इज 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 36। ठीक है, देखो यही चीज हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता है कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, क्या, a एंड b, यहां पे देखो a 36 है, b 7 है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, देयर लाइज और देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स। मतलब अगर ये हमको प्रूव कब होगा, जब q का वैल्यू 5 और r का वैल्यू 1 होगा। इनके अलावा अगर कोई दूसरा इंटीजर आएगा तो ये रिलेशनशिप यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो सकता, इसलिए इनको इस इक्वेशन के लिए यूनिक इंटीजर कहा जाता है। a एंड b का वैल्यू फिक्स है, लेकिन q और r वो भी यूनिक होना चाहिए। अगर इसके अलावा और कोई इंटीजर आएगा तो ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम इस तरह से एक डिवीजन प्रोसेस से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम इज नथिंग बट सेट ऑफ स्टेप्स। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक तरह का टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है HCF डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं कि वो स्टेप्स क्या क्या हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम states that to obtain the HCF of two positive integers, say c and d, with c is greater than d, we need to follow the following steps. Okay, step 1, apply Euclid division lemma to c and d. So we find whole numbers q and r such that c is equal to dq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than d. Step 2, if r is equal to 0, d is the HCF of c and d. If r is not equal to 0, apply the division lemma to d and r. Step 3, continue the process till the remainder is 0. The divisor at this stage will be the required HCF. This algorithm works because HCF CD is equal to HCF DR, where
the symbol HCFCD denotes the HCF of C and D. Okay, so let us now see how we can use Euclid's division algorithm to find out HCF. Okay, students, let us now find out the HCF of 36 and 48. Okay, so as per the algorithm, as we have already discussed now, the positive integers are denoted by C and D and C is greater than D. ठीक है, C is greater than D. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C is equal to 48 and D is equal to 36. ठीक है, तो अभी हमको क्या देखना है, हमको डिवीजन लेमा यूज करना है और इसका एचसीएफ निकालना है. तो किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे क्या, C इज इक्वल टू, ठीक है, तो देखो यहां पे मैं लिख देता हूं C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर. देखो ये वेरिएबल्स मैटर नहीं करता, ये जैसे हम लेते हैं उस हिसाब से हम बदल सकते हैं. ऐसा कोई जरूरी कि C और D लिखे या A और B लिखे, यहाँ पे C और D का वैल्यू लिया है तो इसलिए हमने C और D लिखा है. ये कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं. तो 48 इज इक्वल टू D 36 है, तो सोचो 36 इंटू 1 प्लस, ठीक है, 36 इंटू 1 36, उसके बाद प्लस 12. ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में हम अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करेंगे, लेकिन अभी क्या होगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगे. तो देखो सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, हम 36 इज इक्वल टू, हम 36 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 12. ठीक है, 12 इंटू 3 प्लस 0. ठीक है, अभी देखो यहां पे 0 आ गया वैल्यू. हमने अभी डिस्कस किया एल्गोरिथम में, जिस स्टेप में 0 आएगा उस स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ होगा. यहां पे डिवाइजर क्या है, 12. 36 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 3 जा 36, 3 हो जाता है कोसेंट, रिमाइंडर हो जाता है 0. तो यहां पे डिवाइजर जो है वही होगा एचसीएफ. तो एचसीएफ 48 एंड 36 कितना हो जाएगा, 12. ठीक है, तो देखो 12 के टेबल में 36 है, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48. तो यही उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है. चलो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, कुछ बड़ा सा नंबर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, लेट अस नाउ फॉलो द यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 1248 and 28. Fine. So what should we do first? We need to represent 1248 in the form of Euclid's division lemma. So what we need to do? We need to divide 1248, that is divided by 28. 28 4 jar 112. Again 8 2 and 1 128, again 4 jar 112, that is 6 1 16. So now we can write 1248 is equal to 28 into 44 plus 16. This is our step 1. In the second step, what we need to do, we again follow the Euclid division lemma with 28 and 16. So how to write, 28 is equal to, again 28 divided by 16. 16 1 are 16. So it gives us 12. So we will write 16 into 1 plus 12. We need to follow the steps till remainder is 0. So the third step, we need to deal with 16 and 12. So 16 is equal to, see 12 1 are 12 plus 4. So 12 into 1 plus 4. The fourth step, we need to deal with 12 and 4. So 12 is equal to, okay, 4 into 3 plus 0. See, now we get the remainder 0. That means which is the HCF in this case? 4 is the HCF. So in this way we have found out the HCF of 1248 and 28 to be 4. प्रोसेस बहुत आसान है, बस ऐसा है कि नया चीज हम सीखते तो लगता है कि कुछ डिफिकल्टीज फेस होता है, ऐसा लगता है कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है. जब तुम रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे और कुछ एग्जाम्पल्स खुद करोगे, तब तुमको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने
हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया। आशा करता हूं तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, वीडियो को दोबारा वॉच कर लो, पक्का समझ में आ जाएगा। तुम्हारे पास जो भी बुक है वहां से यूक्लिड डिवीजन लेमा का चैप्टर निकालो, जो भी क्वेश्चन दिया होगा एक्सरसाइज में उसको खुद से सॉल्व करो। देखना तुमको बहुत ही मजा आएगा और बहुत आसानी से तुम ऐसे भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग।